हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। रोमिंग रिवील्स की एक और एपिसोड में बहुत बहुत खुशामदीद। DJI माइक मिनी फ़र्स्ट इम्प्रेशन और इसका जो भी 1 और 2 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इट कम्स विद 1 रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर्स। बहुत ही छोटे साइज़ का ये माइक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज़ ऑलमोस्ट वन दिरहम कॉइन के बराबर है। इट्स दिस मच स्मॉल। ओवरऑल एक्सपीरियंस जब से मैंने ये ख़रीदा है, मेरे ख्याल में मैं परसों आई जस्ट रिसीव दिस। उसके बाद मैंने कुछ टेस्टिंग वगैरह की। 100% बल्कि 200% इट्स फैबुलस। रिज़ल्ट्स आर अमेजिंग कंपेयरिंग टू DJI माइक 2। उसके मुकाबले में ये ज़बरदस्त है, ठीक। मैंने क्यों चेंज किया या क्यों अपग्रेड किया वो बाद में बताता हूँ। आप देख सकते हैं लाइक इसमें जो इसका रिसीवर है उसके अंदर गेन का डायलर है डायरेक्ट, और उस पर कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है। वो बहुत सिंपलिस्टिक जो है वो ये डिवाइस सोल्यूशन आपके पास ऑन हैंड मौजूद है। इसके अंदर ये चार्जिंग केस है, ठीक है। इस चार्जिंग केस के अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं विद 1 रिसीवर एंड ये इसके जो विंड मफलर्स हैं वो हैं साथ, ठीक है। 4 पीस विंड मफलर्स। रिसीवर की जो कनेक्टिंग केबल होती है आउटपुट और इनपुट के लिए वो इसमें साथ आती है, और ये चार्जिंग केस इटसेल्फ काइंड ऑफ अ पावर बैंक फॉर यू। इसकी प्राइस मेरा ख्याल में मैंने 650 दिरहम 600 से 650 दिरहम के दरमियान मैंने आई जस्ट परचेज्ड इट। कनेक्टिविटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी विद DJI माइक मिनी। ब्लूटूथ के साथ DJI की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी इसकी मौजूद है। एक्शन 4 के साथ एक माइक कनेक्ट होता है ब्लूटूथ में, और एक्शन 5 के साथ आप 2 माइक्स एक साथ जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ वाइज, ठीक है। इसके अलावा Insta360 ACE Pro, मेरे पास ACE Pro है, ACE Pro 2 नहीं है अभी, ठीक है। उसके अंदर भी ब्लूटूथ के थ्रू ये एक जो आपका माइक है ये कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस के अंदर एक दूसरी जो C टाइप जो कनेक्टर है वो भी मौजूद है, अडॉप्टर जिसको कहते हैं। वो आप रिसीवर के ऊपर लगाएं और उसके बाद इसको आप आईफोन के साथ कनेक्ट करें। सो आईफोन के साथ इट कैन कनेक्ट विद द कनेक्टर एज़ वेल प्लस विद द ब्लूटूथ एज़ वेल। बहरहाल आईफोन के साथ अगर आप इसको रिसीवर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चलता है। इसका जो हाई सेलिंग पॉइंट है वो है द साइज़ प्लस द डिस्टेंस, ठीक है। रिसीवर से या डिवाइस से जिस पे ये कनेक्टेड है या ब्लूटूथ से जिससे भी कनेक्टेड है, इस माइक का डिस्टेंस 400 मीटर के करीब है। सो दोनों ट्रांसमीटर्स दे कम विद द मैग्नेट एंड द क्लिप इटसेल्फ। आप इसको क्लिप ऑन कर सकते हैं और उसके अलावा आप मैग्नेट के थ्रू आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। रोड पे अभी वीडियो बनाते हुए मैं चेक कर रहा हूँ इसको। मैंने कहा टेस्टिंग भी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल टेस्टिंग, और अभी तक जितनी भी बातें मैंने की हैं इट्स विदाउट नॉइज़ रिडक्शन। येस, इसमें नॉइज़ रिडक्शन अभी ऑन नहीं की मैंने। सो फिर इसके बाद हम नॉइज़ रिडक्शन ऑन करके भी देखते हैं। और कंपेयरिंग टू DJI माइक 2 मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो DJI की प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ये फंक्शनैलिटी काम करती है। लाइक आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बटन हेयर एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, और क्लिक ऑन द लिंक बटन हेयर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवरऑल जो इकोसिस्टम है DJI प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज़बरदस्त है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें हैं। 2 माइक्स विद 1 एक्शन कैमरा कनेक्टिविटी वो बहुत। आप अगर DJI के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं DJI के, सो इस चीज़ की आपको जो है ना फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अवेलेबल है कि आप इनकी एक प्रोडक्ट जो है वो बाकी सब के साथ टैग इन हो जाती है, ईज़िली कंपैटिबल है विद ईच अदर। अब इसकी मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑन करूँगा। देयर इज़ द बटन, पावर बटन, उसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे नॉइज़ रिडक्शन, ये नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गई है। सो अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑन किया है और आपके सामने साउंड है। नॉइज़ रिडक्शन के इसके अंदर 2 लेवल हैं, ऑफ, लो एंड हाई, ठीक है। सो जो ट्रांसमीटर माइक, इसकी सेटिंग में आप जाके DJI मीमो ऐप जब आप इसको ख़रीदते हैं पहले तो वहाँ से जाके चलें शुरू से बताता हूँ। ये आपके पास केस आया, सबसे पहले इसको चार्ज करें, माइक्स वगैरह को फुली चार्ज कर लें। उसके बाद आईफोन पे जाएं
एंड्रॉयड पे जाएं, DJI मीमो ऐप होता है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपना लॉगिन वगैरह बना के पहले इसका फर्मवेयर अपडेट वो रन होगा, दोनों माइक्स का फर्मवेयर अपडेट वो रन होगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल खुद ही हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ मोबाइल पे अपने ओके दबाना है, और रिसीवर का जो फर्मवेयर अपडेट है लेटेस्ट वो आएगा, वो भी आपने कर लेना है। उसके बाद ये पूछता है एक्टिवेशन, सो उधर ही मोबाइल ऐप पर आप इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। वहाँ से एक्टिवेट किया, अब इसकी सेटिंग्स का टाइम आएगा। जब सेटिंग्स का टाइम आता है तो उधर आप देखेंगे कि इसकी जो नॉइज़ रिडक्शन है, इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक। और स्ट्रॉन्ग और बेसिक के अंदर भी हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ऑफ, लो एंड हाई। ये लो पर है बेसिक के साथ। आउटडोर आप जाते हैं कहीं भी, आप लाइक व्लॉग्स करते हैं, इवेंट्स वगैरह कवर कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दिस सेटअप इज़ रियली वेरी यूज़फुल एंड पैसे ज़ाया करने वाली बात नहीं है। इसकी ज़रूरत हर व्लॉगर को, हर कंटेंट क्रिएटर को पड़ती है और पड़ेगी, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या है, मेरे पास था DJI Mic 2, प्राइस कंपैरिजन बता देता हूँ। वो मैंने विद रिसीवर ख़रीदा था और उसमें सिर्फ पाउच था और उसके अंदर चार्जिंग केस नहीं था। वो मुझे 850 या 850, 850, 900 दिरहम्स का पड़ा था, ठीक है। और उसका जो फुल पैक है, लाइक उस चार्जिंग केस के साथ विद 2 ट्रांसमीटर्स, 1 रिसीवर, वो तो 1200 दिरहम का है, ऑलमोस्ट लाइक 1180 और 1200 दिरहम्स का वो है, ठीक है। ये कितने का है? लेस देन 650, आई मीन इन बिटवीन 600 to 650 दिरहम्स ओनली, दैट्स इट। इसके अंदर आपको ये केस मिल रहा है, ठीक है। ये केस भी इतना बड़ा नहीं है, इट्स हैंडी, आपके बैग में आ जाएगा। इस केस के अंदर आपको 2 माइक्स मिल रहे हैं, 1 रिसीवर मिल रहा है, 4 मफलर्स हैं, ठीक है, 2 ब्लैक कलर के हैं, 2 ग्रे कलर के हैं। ये तो होगी कीमत का कंपैरिजन। अब चलते हैं क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। DJI Mic 2 ऑसम है, ठीक है, बट इसकी साउंड उससे भी ज़्यादा अच्छी है। उसका नॉइज़ रिडक्शन जब आप ऑन करते हैं तो आपको रोबोटिक सी, मशीनरी टाइप सी बैकग्राउंड नॉइज़, वेवी सा कुछ आपको ऐसे टेक्नो किस्म की साउंड आती है। इसमें जो मैंने महसूस किया है, और इस वीडियो के बाद भी जब मैं ये पोस्ट करूँगा तो शायद आप लोग भी महसूस कीजिएगा कि इसकी नॉइज़ रिडक्शन जो है ना, उसके अंदर आपको डिजिटल एस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल सब कुछ नेचुरल लगेगा। सो सेम क्लिप, सेम वीडियो टेक, इसके अंदर मैंने नॉइज़ रिडक्शन ऑफ़ की है, ठीक है। हाँ, अभी मैं हाईवे पर था तो उधर शोर ज़्यादा होता है, गाड़ी का, टायर्स का, बाहर का नॉइज़ ज़्यादा होता है। अभी मैं आई एम जस्ट इनसाइड द कॉलोनी, सो यहाँ पर तो गाड़ी वैसी स्लो चल रही है, तो मे बी इस वजह से थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। उसके साथ साथ एक बात ये भी, मैंने क्यों अपग्रेड किया, मेरे पास DJI Mic 2 था, तो बेसिकली उसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था वो ये था, वो माइक मेरे पास एक था, ठीक है, और उसका रिसीवर मेरे लिए यूज़लेस था क्योंकि वो बिल्कुल लूज़ एंडेड है, यानी उसका जो एडॉप्टर या माउंट कह लें वो लूज़ एंडेड है, इट्स नॉट क्लिप ऑन, ठीक है। तो सोनी के कैमरे के ऊपर या किसी भी Insta360 Ace Pro के ऊपर अगर मैं उसको लगा रहा था तो उसके ऊपर भी वो बार बार गिर जाता था, ठीक है। इसका क्या है कि इट्स अ क्लिप ऑन, रिसीवर, ट्रांसमीटर्स दोनों, और सोनी का जो का माउंट होता है वहाँ पे भी आप इसको इजीली स्लाइड करें और उसके बाद क्लिप ऑन भी कर सकते हैं। सो DJI Mic 2 जो है उसका जो ओवरऑल ऑपरेशनल टाइम भी, लाइक आप लिंक से उसको रिकॉर्डिंग को ऑन करें, ऑफ़ करें लिंक बटन से, नॉइज़ रिडक्शन ऑन ऑफ़ करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो उसका टाइम है वो 6 से 7 घंटे है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। मेन वजह ये थी कि प्राइसिंग, अगर मैं 2 माइक्स ख़रीदने जाऊँ विद द चार्जिंग केस तो वो Mic 2 जो है DJI Mic 2 दैट इज़ एक्सपेंसिव सोल्यूशन, और अगर मैं इसके साथ आता हूँ इट्स ओनली 650 दिरहम, ठीक है, इन बिटवीन 600 to 650, मुझे याद नहीं है, बहरहाल इसके अंदर भी है, आप उसको डॉलर्स में भी कन्वर्ट करके देख लें या रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लें। ये सेटअप, ये सोल्यूशन जो है वो DJI Mic 2 की निस्बत बहुत सस्ता है। सो व्यूअर्स, इस माइक की जो डिस्टेंस की जो बात हो रही थी उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, और अगर आवाज़ अच्छी आई मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मैं दूर जाके देखता हूँ कि कितने दूर तक ये हमारी जो ऑडियो इस रिकॉर्डिंग के साथ ये कैप्चर करता है।
अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और हम चेक करते हैं। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मेरी बैक कैमरे की तरफ है, ठीक है, बट स्टिल ये इट माइट बी रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इतना फासला है। वैसे इतनी दूर तक तो नॉर्मली चलें, आप कह लें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे इतनी दूर तक आप रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी डिवाइस से इतना दूर जाके। एनीवेज़ अभी इसकी आवाज़ अच्छी आ रही होगी, आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये था इसका डिस्टेंस का जो हम चेक करने का तरीका होता है। इसके अलावा इसका, हाँ, मैंने अभी इसके अंदर लगा हुआ था लो कट फ़िल्टर, ठीक है, वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। लो कट फ़िल्टर क्या करता है, जो आपकी जो बेस फ्रीक्वेंसीज़ होती है ना वो उसको कट डाउन कर देता है ऑडियो के अंदर। मुझे थोड़ा सा श्रिलिंग साउंड महसूस हुई, मैंने कहा चलो लो कट फ़िल्टर का भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसके साथ। तो मैंने वो चेक किया अभी और अब देखता हूँ कि उसके साथ कैसी वॉइस आ रही होगी। सो नॉइज़ कंट्रोल और नॉइज़ रिडक्शन, वो भी अभी ये नेचुरल साउंड है बाहर से जितनी भी आ रही है। मैंने शीशे खोले हैं गाड़ी के, ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन बीइंग समवेयर इन अर्बन एरिया, नॉट दैट मच क्राउडेड प्लेस, अगर आप कहीं पे खड़े हैं तो फिर भी बाहर मशीनरी वगैरह का साउंड तो आ रहा है, गाड़ियाँ गुज़र रही हैं रोड से, तो उसका साउंड अपनी जगह मौजूद है। सो उसके लिए मैं थोड़ी देर खामोश हो जाऊँगा तो आप नोट कीजिएगा बाहर इस वक्त कितना साउंड ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑन करता हूँ। नॉइज़ रिडक्शन ऑन है इस वक्त। सो अभी आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन में और विंड रिडक्शन में फ़र्क है। नॉइज़ इज़ ओवरऑल जो बाहर का साउंड, जो आपका एटमॉस्फेयर का साउंड है, उसको कंट्रोल करता है। और विंड रिडक्शन जो है वो स्पेशली जो प्रेशर आता है हवा का माइक के ऊपर, वो उसको कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ नॉट विंड रिडक्शन, इट्स नॉइज़ रिडक्शन। सो मेरा अपना जो आइडिया है उसके हिसाब से अगर ये साउंड अच्छी आ रही तो बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस परचेज़ इज़ सक्सेसफुल और मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ती है, दिस सेटअप इज़ रियली ऑसम। हाँ, दिस इज़ नॉट अ पेड कंटेंट, ठीक है, मेरी अपनी परचेज़ है, मुझे किसी ने भेजा नहीं है, ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा सेटअप, ये डिवाइस, और इसके साथ माइक्स एज अ बैकअप आपके पास दोनों मौजूद हैं एट अ टाइम। और एक अगर चार्जिंग लूज़ करता है तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हो, और इसको वापस इसमें केस में लगाएंगे तो ये दोबारा अपनी चार्जिंग जो है वो रिकवर कर जाएगा। बाकी ये कि अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी या कोई ऐसा सवाल हुआ जिसमें मुझे और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको इसका ऑथेंटिक जो है स्पेसिफिकेशंस वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मे बी इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय और परचेज़ दिस डिवाइस तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई अपना नया कंटेंट बनाना चाहते हैं या आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, मे बी मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छी जगह, अच्छे इवेंट पे, अच्छे मुकाम पे। और उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।